उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा काफी लंबे समय के बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञप्ति को जारी किया गया है और आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के बारे में जो मुख्य बातें हैं उनको बताऊंगा। तो देखिए, उत्तराखंड का ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये इसके लिए जो फॉर्म की सूचना है वो आयोग द्वारा जारी कर दी गई है और आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त 2021 से आपका जो फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको लेट नहीं करना है। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वो 30 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद ध्यान ये रखना है कि ये सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। आपका जो पेमेंट वगैरह है वो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होगा। यहाँ पे किसी ऑफलाइन प्रोसेस को आयोग ने नहीं अपनाया है। आगे जो सीटों की संख्या है वो कुल 224 है और इसमें जनरल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 129 सीटें रखी गई हैं। बाकी रिजर्वेशन जो वहाँ के उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, उनकी संख्या अलग अलग है। तो 129 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। डीएसपी के पोस्ट हैं, कुछ एसडीएम के पोस्ट हैं और बाकी वीडियो वगैरह के भी पोस्ट हैं। पूरे पोस्ट के डिटेल को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। जो आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा वो 1 जुलाई 2021 से निर्धारित किया जाएगा और इसमें अभ्यर्थियों की आयु 21 से 42 साल तक निर्धारित की गई है। तो 21 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए और 42 साल से कम उम्र का। इसका जो क्लास अगर देखेंगे ईयर वाइज, तो 2 जुलाई 1979 से पहले का आदमी नहीं हो पैदा हुआ और 1 जुलाई 2000 के बाद वो व्यक्ति जन्म ना लिया हो। तो कुल मिला के जो भी 21 साल पूरा कर चुके हैं और 42 साल के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फीस वगैरह है वो काफ़ी कम है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए बेसिक फीस 150 रुपये रखा गया है, प्लस 26 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। कुल मिला के 176 रुपये आपको पे करना है थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें फीस में छूट मिल रही है और ये फीस में जो छूट मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। जो भी उत्तराखंड के उनके लिए काम का है, बाकी बाहर के जो लोग हैं उनके लिए ये काम का नहीं है, तो उस पर हम लोगों को विशेष चर्चा नहीं करनी है। ये पूरा जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ये पूरा फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे आयोग ने एक और बात कही है कि अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो जो सुधार होगा वो एक नए फॉर्म के रूप में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पुराने भरे गए फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कोई प्रविष्टि गलत भर दिया है तो उस स्थिति में आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो भी 30 अगस्त से पहले। जो परीक्षा की योजना है, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें 2 पेपर आएंगे। जैसे आमतौर पे यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में आते हैं, बिहार में एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जीएस का होगा और दूसरा पेपर सीसैट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम रखा गया है वो होगा। दोनों में जो टोटल नंबर है, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 150 अंक हैं। हालांकि प्रश्नों की संख्या में अंतर है। जीएस में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि आपके सीसैट या जनरल एप्टीट्यूड पेपर में केवल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के लिए समय सीमा 2-2 घंटे के निर्धारित की गई है। ध्यान ये रखना है कि जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसका मतलब कि दूसरे पेपर में आपको केवल 33% अंक ही लाना है। मतलब 100 में से अगर 33 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके सेकेंड पेपर का काम हो जाता है। उससे ज़्यादा उसमें अगर लाते हैं तो बढ़िया सेफ जोन में रहते हैं, नहीं लाते हैं अगर 33% से कम तो दूसरा पेपर जो था सामान्य अध्ययन का वो चेक नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि दूसरा पेपर हमको डिस्क्वालीफाई करा सकता है, क्वालिफाई हमको फर्स्ट पेपर ही कराएगा। तो मेहनत दोनों पे करना है। जो जीएस का पेपर है उसके सिलेबस को मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। जो जीएस का पेपर है उसमें वही सारी चीज़ें आ रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट वगैरह, और साथ में उत्तराखंड से जो संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हैं उनको रखा गया है। तो उसके लिए एक किताब आपको लेनी पड़ेगी लोकल के लिए। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए कुछ और बातें आयोग ने कहा है कि देखो, जो प्रीलिम्स होता है वो कहीं भी
एक छटनी स्क्रूटनी एग्जाम है जिसके आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को हटाया जाता है जो कि गंभीर नहीं है, ये आयोग का अपना मानना है। तो कुल मिलाकर यहाँ से कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाता है। इसका नंबर आगे नहीं जुड़ता है, यहीं से ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आगे मेंस लिखेंगे और वो आगे आपके मेरिट लिस्ट में काम आएगा। तो प्रीलिम्स में आप अगर 150 में से 145 का भी स्कोर कर ले रहे हो तो उसका मतलब बस इतना ही है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो मेंस के लिए। दूसरी बात ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/4 का होगा, मतलब 0.25% जो है वो काटे जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग होगा और इसका 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। अगर आपको 50-50 वाली स्थिति बन रही है कि आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है तो वहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे 150 क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि हम लगभग 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर 100 से कम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ रहे हैं तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। कुल मिला के इसका भी कट ऑफ कम नहीं जाता है, 90+ ही जाएगा। सीटें कम है और उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग जाते हैं, दिल्ली के जो छात्र हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद अगर आपने 100 से कम स्कोर किया है तो संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और तभी जाके प्रीलिम्स निकलेगा। दूसरी बात, कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं होगा इस एग्जाम में। जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो सेंटर के संदर्भ में है। आयोग आपको सेंटर चूज करने की पूरी फैसिलिटी देता है और इसमें ये पूरा लिस्ट दिया गया है, ये अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत वगैरह। तो फॉर्म भरते समय ही इनको आप लिस्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको लेना है। देखो, जो भी लड़के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हरिद्वार। हरिद्वार 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। हरिद्वार के बगल में ही आपको इसी के हरिद्वार जब जाते हैं, यहाँ पे हरिद्वार है, तो हरिद्वार सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ज़्यादातर लड़के हरिद्वार ही सेंटर लेते हैं। हरिद्वार के बगल में ही रुड़की है, रुड़की तो हरिद्वार से आधा घंटा पहले का रास्ता है। रुड़की भी अच्छा सेंटर है। बाकी लोग जिनको देहरादून जाना है देहरादून भी जा रहे हैं। यहाँ नैनीताल का भी सेंटर लोग ले रहे हैं, रानीखेत, अल्मोड़ा वगैरह। अल्मोड़ा का भी सेंटर है। ऊपर का जो सेंटर है उत्तरकाशी वगैरह, ये घूमने फिरने की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन थोड़ा पहुँचना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। तो अगर एग्जाम के पर्पज़ से जा रहे हैं तो ऊपर का सेंटर जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ, लेकिन अगर घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, एग्जाम के साथ थोड़ा सा सफारी भी हो जाए, तो ऊपर का सेंटर आप ले सकते हो, उत्तरकाशी वगैरह का। तो ये आपके सेंटर का एरिया है। अपने लोकेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे सेंटर हमको चूज करना है उस फॉर्म को फिल करते समय। और जो पूरा फॉर्म फिल होगा उसमें ध्यान रखना है कि आपको यही यूकेपीएससी का ये साइट है, यहाँ पे विजिट करना है और गूगल पे सीधा टाइप कर देंगे यूकेपीएससी तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन बनेंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वो ukpsc.gov.in का वेबसाइट हो और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये अप्लाई, हाउ टू अप्लाई और ये सब चीज़ें हैं। यहीं पे आपको एक ऑप्शन बनेगा, नीचे बनेगा, तो वहाँ पे आप लिंक को क्लिक करेंगे और कुल मिला के ओपन हो जाएगा ये साइट और फिर पूरा फॉर्म आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड परीक्षा के बारे में बेसिक जानकारियां हैं। फॉर्म फिल करिए और इसके बाद जो है डिटेल जानकारी, प्रीलिम्स का सिलेबस और बाकी की चीज़ें हैं मैं इसके बाद वाले वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अगर आपके साथ शेयर करनी है तो आपको जानकारी मिलती रहेगी।